Okay. So next we will discuss about the electrolytic conductance. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, 10 में भी पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस बिकम प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, सॉरी 1 by एरिया। ना यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है रो, दैट इज नोन एज रेसिस्टिविटी। तो इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस एंड दिस इज नोन एज रेसिस्टिविटी, राइट? हाँ सर, रेसिस्टिविटी। नाउ सी, यहाँ पे जो L by A है ये तो सेल का ज्योमेट्रिकल पैरामीटर होता है, करेक्ट? लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा फॉर अ गिवन सेल, एंड इसको हम लोग बोल देते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या करते हैं, इस हम लोग इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। रो को ले आते हैं लेफ्ट में, ये बन गया 1 by रो, एंड R को लेके चले जाते हैं राइट में, ये 1 by R इंटू L by A। ना 1 by रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है, तो 1 by रो को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कप्पा से। कप्पा, कप्पा के की तरह दिखता है, और R क्या है, रेसिस्टेंस, और 1 by R को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से, और L by A इज नथिंग बट सेल कांस्टेंट, जिसको हम लोग G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक क्वेश्चन अभी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। G स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट ना? यस, एंड G इज नथिंग बट कंडक्टेंस, and G star is nothing but cell constant. राइट? अब कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस का होता है ओम, तो कंडक्टेंस का हो जाएगा ओम इनवर्स, राइट? ओम इनवर्स इज आल्सो नोन एज साइमन, SIEMEN, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से। ओम इनवर्स इज आल्सो नोन एज साइमन एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल S। नाउ रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ओम मीटर, करेक्ट? यहाँ से हम लोग रेसिस्टिविटी का यूनिट निकालें तो ओम मीटर हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन, दैट इज S मीटर इनवर्स। यूनिट को ध्यान रखना, ओके? राइट? और सेल कांस्टेंट का मीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट तो मीटर इनवर्स, यस। नाउ लेट अस से ये मेरा कोई सेल है, ये आपके इलेक्ट्रोड हैं, these are your electrode। इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को L बोल देते हैं। इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग A बोल देते हैं, करेक्ट? L is nothing but separation between electrode, separation between electrode। A is nothing but area of cross section of electrode, area of
क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, राइट। हाँ सर। ओके, हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अभी? तो देखो, कप्पा इज इक्वल टू नथिंग बट जी इंटू जी स्टार, इसमें लेंथ को मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कप्पा इज इक्वल टू नथिंग बट जी। So we can say that specific conductance is nothing but the conductance of a cell having the volume of 1 centimeter cube. Correct. This is nothing but conductance of cell having the volume of 1 centimeter cube. Volume of 1 centimeter cube, right? Okay. Done? सर 1 सेंटीमीटर की 1 मीटर? SI में बोलेंगे तो 1 मीटर बोल देंगे, या आप 1 यूनिट क्यूब बोल सकते हैं सीधा सीधा। करेक्ट। हाँ, SI में बोलेंगे तो 1 मीटर बोलेंगे। यूनिट लिखो। अब सेल हमारी इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती है कि हम लोग मीटर में लिखें, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो सेंटीमीटर के क्यूब में आप लोग ब्रैकेट में यूनिट क्यूब भी लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ सर, कंडक्टेंस। चलो नेक्स्ट हम लोग एक टर्म आता है जिन्होंने मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेम्डा एम से। लेम्डा एम। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? सपोज कोई एक सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये V की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और इसमें मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसी को बोल देते हैं मोलर कंडक्टिविटी। the conducting power of ion furnished by 1 mole of electrolyte when present in a solution having the volume of 20 centimeter cube। मतलब कहने का तो मैं किसी भी सेल में आप यदि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो उस सेल का जो कंडक्टेंस होता है उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। करेक्ट? बात समझ आई? तो इसको लिख लो, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ solution having a 1 mole electrolyte, it is the conductance of solution having 1 mole electrolyte when present in V centimeter cube solution. It is the conductance of solution having 1 mole electrolyte when present in V centimeter cube solution. Right? क्लियर? हाँ सर। अब हम लोग लेम्डा एम एंड कप्पा में रिलेशनशिप निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो देखो ना, मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट? हाँ, and conductance of 1 centimeter cube solution is known as kappa, right?
हाँ इंटू वी, राइट। हम्म, लैम्डा में इक्वल टू कप्पा इंटू वी। नाउ यदि मैं कंसंट्रेशन के फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नथिंग बट एन सोल्यूट I- अपॉन वी सॉल्यूशन, करेक्ट। हाँ एन सोल्यूट तो हमारा फिक्स हो गया, 1 मोल है, तो ये आ गया 1/v सॉल्यूशन, करेक्ट। हाँ सर। ठीक है। हाँ नाउ सर। इसकी जगह पे हम लोग v की जगह पे रख देते हैं इसको, तो लेमडा m इज इक्वल टू क्या बन गया, कप्पा अपॉन सी, करेक्ट। हाँ सर। कप्पा अपॉन सी। यहाँ पे एलएचएस से मैं सी को ले लेता हूँ, मोल सेंटीमीटर की पावर -3 या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, एंड कप्पा हमारा है एलएचएस से सीमेन, एंड दिस इज क्या होता है कप्पा की, सीमन मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स, नीचे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो लैम्डा m का यूनिट क्या हो जाएगा, सीमेन पर मोल सेंटीमीटर पर मीटर टू द स्क्वायर मोल की पावर माइनस, राइट। कंसंट्रेशन को मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, कप्पा को हम लोग सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में लेंगे, तो लैम्डा m सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, करेक्ट। तो एक एक्सप्रेशन ये आ गया। अब जनरली कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में मोलरिटी के फॉर्म में दिया रहता है, करेक्ट। तो मैं इसके मोलरिटी के टर्म में निकालना चाहूँ, देखो ये पहले कॉपी कर लो। सर लिख लिया। ओके, अगर तो मोलरिटी के टर्म में निकालना चाहते हैं तो मोलरिटी जो नथिंग बट क्या होता है, एन सोल्यूट बाय। अपॉन वी सॉल्यूशन इन लीटर, करेक्ट। हाँ तो 1 लीटर इज इक्वल टू नथिंग बट होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज इक्वल टू नथिंग बट m, करेक्ट। हाँ सर। तो कंसंट्रेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, m/1000। एम बाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वही आपका c है, करेक्ट। हाँ तो अभी c की जगह पे हम लोग लिख देंगे m/1000। लैम्डा क्या बन जाएगा, कप्पा इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा अपॉन m। यहाँ पे m क्या है, m है आपका मोल पर लीटर में, कप्पा आपका अभी भी क्या है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में, करेक्ट। तो ये आ गया मोलरिटी। लैम्डा आपका अभी भी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल की पावर -1 में ही है, करेक्ट। हाँ सर। तो इसका यूज होगा। अब लेट्स से ये जो ऊपर कंसंट्रेशन था जो C था, इफ C इज इन मोल पर मीटर क्यूब, यदि C मोल पर मीटर क्यूब में है तब देखो, यदि ऊपर जो हमारा C था वो मोल पर मीटर क्यूब में होता तब क्या आ जाता, तो मोलरिटी इज इक्वल टू नथिंग बट एन सोल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। हाँ तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता, करें हाँ तो हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ 10⁻³ मीटर क्यूब सॉल्यूशन इज m, करेक्ट। हाँ कंसंट्रेशन ऑफ 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, m/10⁻³ करेक्ट।
हाँ सर। तो अब हमारा इधर देखो लेमजाम का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन m अपॉन 10⁻³ तो कप्पा अपॉन m इंटू 1000 बन जाएगा कि नहीं। हाँ सर। यहाँ पे कप्पा अभी क्या है, अभी कप्पा सीमेन मीटर इनवर्स में है, और ये आपका सीमेन मीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स में है। ये बात समझ आई कि नहीं। हाँ सर। तो ये फार्मूला याद रखने हैं आपको, ये वाला और ये वाला, और इनका यूनिट पता होना चाहिए। यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यहाँ पे मीटर में। करो कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, लेकिन इसको तो मीटर में दे दिया तो ये यूज होगा। ध्यान रखना फार्मूला काफी कंफ्यूजिंग रहते हैं, इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिराइव करके दिखा दिया हूँ। हाँ सर। नहीं तो 1000 का फैक्टर ऊपर नीचे करने में ही लोगों का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। हाँ। आई एम टेलिंग द फैक्ट, आप देख सकते हैं हम्म। कितना कंफ्यूज होते हैं लोग। तो बोर्ड में भी यही होता हो। बोर्ड में खूब पूछते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। हाँ। हाँ सर लिखिए। अब एक नेक्स्ट टर्म आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो इसको हम लोग लैम्डा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, लेटेस्ट से हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, वन इसमें मैं वन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं, तो इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस हो जाएगा इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो एक बार डेफिनेशन लिख लो, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन having one equivalent of electrolyte, having one equivalent of electrolyte in V centimeter cube solution, in V centimeter cube solution। हाँ सर। अब सारे एक्सप्रेशन ऊपर जैसे आ जाएंगे, बस मोल के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट वाला टर्म आ जाएगा। हाँ। लैम्डा इक्विवेलेंट इज नथिंग बट कप्पा इनटू व्हाट V, ठीक। हाँ। उसके बाद लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नथिंग बट कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन आपका इक्विवेलेंट सेंटीमीटर की पावर -3 में है, कप्पा सीमेन इसमें सेंटीमीटर नॉर्मेलिटी आ जाएगा। इनवर्स में है, ये हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। फिर मैं इसको हम्म। नॉर्मलिटी के टर्म में लिखना चाहूँ तो तो कप्पा वही। इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी बन जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट पर लीटर। हम्म। यदि यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारे सेंटीमीटर के बजाय मीटर में ले रखा होता तो कप्पा अपॉन नॉर्मलिटी इंटू 1000 बन जाता। यहाँ पे ये सीमेन मीटर की पावर -1, ये सीमेन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर -1। एंड यदि इसको हम लोग मोलैरिटी के टर्म में लिखना चाहूँ तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नथिंग बट कप्पा इंटू 1000, नॉर्मलिटी इज इंटू इक्वल एन। टू नथिंग बट मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, करेक्ट। ये क्या बन गया, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर, राइट, करेक्ट। ओके। हाँ सर एक सेकंड।
हाँ सर लिख दिया। ओके, अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं यहाँ पे? किसी आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। हाँ एन फैक्टर ऑफ आयन दिस इज नथिंग बट चार्ज ऑन द आयन। जैसे के प्लस है, एक्स प्लस है, सी एल माइनस है, आई माइनस है, एनओ थ्री माइनस है, इन सबका कितना हो जाएगा एन फैक्टर? 1। बी ए टू प्लस है, सी ए टू प्लस है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1, सॉरी 2। 2 हो जाएगा। ए एल थ्री प्लस है, एफ सी थ्री प्लस है, एन फैक्टर 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ एन ए सर। सी एल दे रखा है, एच एन ओ थ्री दे रखा है, एन ए ओ एच दे रखा है, इन सब का एन फैक्टर क्या है? 1 हो जाएगा। के टू एस ओ फोर दे रखा है, एफ सी एस ओ फोर दे रखा है। तो इनसे जब आप चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो 2 मोल चार्ज ट्रांसफर होगा, करेक्ट? हाँ ऑलरेडी ए एल सी एल थ्री दे रखा है, एफ सी एल थ्री दे रखा है, इससे चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो 3 मोल होगा, राइट? हाँ सर। जब से ए एल टू एस ओ फोर होल थ्राइस दे रखा है, इसका एन फैक्टर 6 हो जाएगा, करेक्ट? हाँ सर। तो इस तरीके से एन फैक्टर निकाल सकते हैं, करेक्ट? हम्म। चलो भाई, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? ऑलमोस्ट हाँ चैप्टर हो सही। गया, इट विल टेक वन मोर क्लास, एक क्लास और लगेगा बस। हम्म। नेक्स्ट वीक इसको खत्म करके हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। हाँ सर लिख लिया। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।